हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के लोगों को राज्य की मनोहर सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य में शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जन सहायक आपदा सहायक ऐप भी लॉन्च किया। इसके तहत सभी सरकारी सेवाएं मोबाइल के माध्यम से मिलेंगी। जन सहायक ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है। दावा किया जा रहा है कि इससे लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से लोगों की बड़ी समस्या का समाधान होगा। किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में द्विभाषी मोबाइल ऐप है, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीजन के लिए वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, महिला हेल्पलाइन है 1098, बाल हेल्पलाइन है 1075, कोविड-19 हेल्पलाइन है। ये सारी हेल्पलाइंस जितनी भी हैं, फटाफट आप उस आवश्यकता के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी। आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी। सारी अन्य सेवाएं जैसे वो मैंने सब बताया है। समाचार के जो रोजगार के समाचार हैं वो भी इसमें मिला करेंगे। कोई नौजवान है जिसको रोजगार की आवश्यकता तो रोजगार मिलेगा, कोई विद्यार्थी है उसको अपनी परीक्षाओं के नाते से जो जानकारी हरियाणा से संबंधित हमारे बोर्ड्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो जानकारियां वो भी इसमें मिलेंगी। तो ऐसी सब जानकारियों की जो घोषणाएं होती हैं समय समय पर सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं की नवीनतम जानकारियां, जिन लोगों ने यूएलबी की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तयबाजारी पर ली हैं, या लाइसेंस लेकर के अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं, तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है, हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी तो स्वामित्व शहरी, कि जिनकी जमीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है, क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं कि उसका अधिकार फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज है उस जगह पर, तो उसको 50% पर ही आज का रेट जो है, जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा कलेक्टर रेट, उस 1 जुलाई के रेट के ऊपर हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा। तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाले, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% को छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी। और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की जमीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना हक आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है। और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई है। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले नगर सुधार मंडल और मंडी टाउनशिप्स थी, उनको भी हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। तल के हिसाब से रेट्स निर्धारित किए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को पंजाब की समस्याओं का ज्ञान ही नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि दिल्ली मॉडल पंजाब में लगा देंगे तो ये नहीं हो सकता। दिल्ली में टैक्स वसूली ज्यादा है लेकिन पंजाब भुखमरी के कगार पर है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कौन सा कारखाना लगा रखा है इन्होंने, कौन सी इंडस्ट्री लगा रखी है, कौन सा फार्मूला है, कौन से पेड़ के पत्ते तोड़ के लाते हैं, ये किस पेड़ पे नोट लगते हैं, ये बताएं युवाओं को, लाभ होगा सबका।
देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सीमाओं के अंदर रहकर ही वो काम कर सकते हैं। सीमाओं के बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा, और जो देश का कानून है वो प्रिवेल करेगा, उसके तहत ही उनको आज़ादी दी जा सकती है। देखिए, आम पार्टी की दाल हर जगह नहीं गल सकती। पंजाब की समस्याओं का उनको ज्ञान ही नहीं है, और अगर वो सोचें कि दिल्ली का मॉडल लाके हम यहाँ लगा दें तो नहीं हो सकता। दिल्ली में टैक्स वसूली बहुत ज़्यादा है। किसान आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अंकुर सांगवान की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंकुर सांगवान की गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें, इस मामले में आरोपी अनिल मलिक ने पुलिस रिमांड के दौरान खुलासा किया था कि दुष्कर्म की वीडियो बनाकर उसने पीड़िता को ब्लैकमेल किया। अनिल मलिक ने अपने फोन से दुष्कर्म की वीडियो बनाई। युवती से ट्रेन और फिर किसान आंदोलन की झोंपड़ी में दुष्कर्म हुआ। मलिक ने माना था कि एक अन्य आरोपी अनूप चनौत ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। वहीं अंकुर सांगवान ने उसके साथ छेड़खानी की। आरोपी 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से पीड़िता को लेकर टीकरी बॉर्डर आए। 30 अप्रैल को पीड़िता की कोरोना के चलते मौत हुई थी। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां पर अलवर रेलमार्ग पर भाड़ावास फाटक के पास देर शाम को हरियाणा पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी बिजली पानी थाना की विजिलेंस टीम में तैनात थे और फोन पर बात करते हुए रेलवे फाटक से गुजर रहे थे कि तभी ट्रेन की चपेट में आने से पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जिसके बाद जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय मृतक भीम सिंह अंबेडकर कॉलोनी में रहता था और हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और प्रमोशन कोर्स के लिए मधुबन जाना था, जिसके लिए वे मेडिकल कराने गए हुए थे। मेडिकल कराने के बाद घर लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। ये कि हेड कांस्टेबल थे भीम सिंह जी, ये अपने विजिलेंस से बिजली विभाग में तैनात थे रेवाड़ी में ही। तो कल ये इंटर में जाने के लिए मेडिकल करा के आए थे। मेडिकल करा के किसी काम से जा रहे होंगे तो रेलवे लाइन क्रॉस करती दफ़ा ये पोरबंदर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए थे। तो जैसे हमें सूचना मिली 3 बजे के आसपास हम तुरंत मौके पर पहुंचा मैं, और अपने जैसे साधन को अपने जो कार्रवाई 174 की थी वो अमल में लाई गई। इस संबंध में अपने सीनियर SHO साहब को मैंने बताया। SHO साहब भी मौके पर आए, तस्दीक हालात देख के। जो उनके परिजन भी मौके पर आ गए थे, ये रेवाड़ी के पास के ही रहने वाले थे। इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है। बाकी हरियाणा रेवाड़ी पुलिस ने कंटेनर ट्रक में चावल की बिल्टी पर तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 12,720 बोतल को जब्त कर इस सिलसिले में चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां पर यह जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र नंबर के कंटेनर ट्रक में अवैध रूप से शराब की बड़ी खेप चंडीगढ़ से तस्कर कर गुजरात ले जाई जा रही है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर जयपुर की ओर जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी करते हुए कंटेनर ट्रक को जांच के लिए रोका और चालक से कंटेनर में लदे सामान के दस्तावेज दिखाने को कहा तो उसने चावल की बिल्टी पेश की। जांच करने पर कंटेनर से 1060 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। चालक शराब का परमिट या लाइसेंस नहीं दिखा पाया। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को पानीपत से आगे करनाल तक बढ़ाने की स्वीकृति केंद्र द्वारा प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी वर्ष अक्टूबर महीने तक इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता को देख लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली गुरुग्राम राजस्थान सीमा तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के संदर्भ में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री
हरदीप सिंह पुरी से विचार विमर्श हुआ और योजना को गति देने की दिशा में केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार से बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 2 सिख समुदाय की लड़कियों के कथित जबरन धर्मांतरण का मुद्दा श्रीनगर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक छाया हुआ है और इसी कड़ी में आज अंबाला के सिख समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर अंबाला डीसी कार्यालय में डीसी को एक ज्ञापन सौंपा जो लव जिहाद कानून को लेकर था। समुदाय के लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कुछ सिख लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और इस दौरान वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन को लेकर कानून नहीं बनाए गए तो सिख समुदाय अपनी रक्षा करना जानता है। पूरी दुनिया में रोष पाया जा रहा है। घटना भी ऐसी घिनौनी कही गई जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सिख परिवारों की 4 बेटियां 4 बच्चियां जिनका पहले धर्म परिवर्तित किया गया, उसके बाद उनका अधेड़ उम्र से भी ज़्यादा के व्यक्तियों के साथ शादी ज़बरदस्ती निकाह किया गया और उन व्यक्तियों के पहले ही 8-8 10 बच्चे हैं। ये ज़बरदस्ती हो रही है वहाँ पे। ज़बरदस्ती जो कम गिनती हैं, माइनॉरिटीज़ में है, सिख भाई, हिंदू भाई, उनके साथ बड़ा वहाँ पे जुल्म हो रहा है पहले से ही। और ये जो घिनौनी हरकत हुई है लव जिहाद वाली, धर्म परिवर्तित वाली, जिसका सरकारें कानून भी बना रही हैं, हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि वहाँ भी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फतेहाबाद पानी की समस्या से किसान परेशान हैं और इसी कड़ी में आज किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया और इस दौरान भारी संख्या में एकत्र हुए किसानों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि फतेहाबाद की नहर में महीने में 2 सप्ताह पानी छोड़ा जाए जिससे कि किसानों को फसलों की सिंचाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। किसानों का कहना है कि पहले महीने में 15 दिन नहर में पानी चलता था, लेकिन अब विभाग ने इसे 1 सप्ताह कर दिया है जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि अगर विभाग जल्दी हमारी समस्या का समाधान नहीं करता तो हमें रोड को जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा के चरखी दादरी में गांव कपूरी पहाड़ी मंदिर में कुछ रोज पहले आपको बता दें साहूवास के सरपंच की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मृतक के पिता ने बताया कि कुछ साल से प्रदीप कासनी गैंग से हमारी रंजिश चल रही है और इसी रंजिश में मेरे बड़े बेटे को 2016 में प्रदीप कासनी गैंग और उसके साथियों ने मार दिया था। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए युवक से 2 असला 4 कारतूस बरामद किए गए और अब प्रोडक्शन वारंट लाकर आरोपी से जल्द ही पूछताछ की जाएगी। कपूरी पहाड़ी है, वहाँ पर जो आश्रम था वहाँ एक साहूवास के सरपंच का जो कत्ल हुआ था उसमें लगभग 3 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसके बड़े भाई का भी इसी गैंग ने, जो प्रदीप कासनी गैंग है, उसने मर्डर किया था, उसमें मुकदमा भी दर्ज था। ये था कि उस दिन ये लोग जब ये इसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए इन्होंने GPS पहले से ही इसकी गाड़ी में लगा दिया था, तो GPS के थ्रू इसकी लोकेशन ट्रैक की है। तो ये जो वो जो आश्रम था वहाँ कपूरी पहाड़ी पे, ये वहाँ पर गए हैं तीनों के तीनों। एक आदमी बाहर खड़ा रहा, 2 लोग अंदर एंटर किए हैं जिनके हाथों में 2-2 पिस्टल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धरने पर बैठे लोग अपनी हदें पार ना करें। कानून हाथ में लेने पर सरकार कड़ी कार्रवाई से
गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा, अब किसान आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। जिस तरह से आंदोलन में अनैतिक घटनाएं सामने आ रही है, उससे किसानों की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी हमारे संयम की परीक्षा ना लें। किसानों का बहुत सम्मान करते हैं। ये बहुत ही सम्मानित शब्द है। किसी बात को लेकर हट पकड़ना उचित नहीं। जब धैर्य टूटता है तो उसके बाद टकराव होता है। केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात हुई थी। उन्होंने किसान आंदोलन के कारण बंद टोल को खुलवाने पर चर्चा की और इस पर उन्हें बताया कि हमने केएमपी के अपने 3 टोल खुलवा लिए हैं। एनएच के टोल खुलवाने के लिए केंद्र सरकार कदम उठाए। गडकरी ने जल्द ही उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन यानी कि बरसाती पानी को बचाने की मुहिम को सफल बनाने के लिए पलवल जिले में मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल संचयन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर इसी कड़ी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की प्रवक्ता कुसुम जांगड़ा ने बताया कि विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। अब इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर कामयाब बनाना है और इसके लिए संबंधित विभाग पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं। जल बचाने की मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के विभिन्न गांवों में रेन वाटर हार्वेस्टर बनाए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी भवनों और ग्राम पंचायत में गड्ढे बनवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के तरीके और इसके संरक्षण की महत्वता बताने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और प्रचार सामग्री गांव में वितरित की गई। और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जल शक्ति मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस मिशन के तहत सभी लोग जल संरक्षण में अपना भरपूर सहयोग दें। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक स्कीम चली हुई है जल जीवन मिशन। उसके तहत हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए और इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस था, जिस पर हरियाणा सरकार ने कैच दी रेन प्रोग्राम को लॉन्च किया। उसके तहत हम ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई जो बारिश का पानी है, जैसे अभी हमारे यहाँ समय बारिश का है, और उस पानी का हम संरक्षण कैसे करें और किस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम जारी करने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। शैक्षिक मामलों की समिति की एक बैठक में निर्णय लिया गया। 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए इस कक्षा के आंतरिक अंकों का 60% लिया जाएगा। इसके पहले यह तय नहीं हुआ था 12वीं के 60% अंक किस आधार पर लिए जाएंगे। समिति के बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगा दी गई। बैठक बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद की अगुवाई में हुई। बोर्ड ने इसे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भेजा, जिसे अनुमति दे दी गई। इसके पहले तय किया गया था कि 10वीं के अंकों का 30% और 11वीं के अंकों के 10% अंक 12वीं का परिणाम जारी करने के लिए शामिल किए जाएंगे। बोर्ड ने परिणाम 25 जुलाई से पहले जारी करने की तैयारी तेज कर दी है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।